हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ हड़प्पा सभ्यता में। कल हमने जल निकास प्रणाली पढ़ी थी, आज इसे करेंगे। 2018 में भी पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। यानी मनके हड़प्पा सभ्यता में किस किस चीज़ के बनाए जाते थे, उस पदार्थ के बनाए जाते थे, उसकी सूची बनानी है। और कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो हमें एक मनका बनाने की कोई एक प्रक्रिया का वर्णन भी करना है। और ये प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है, मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थों का वर्णन कीजिए। यानी जो मनके हैं हड़प्पा सभ्यता में वो किस किस चीज़ के बनाए जाते थे, इस तरह भी पूछ लिया जाता है। तो अब इसे आगे करेंगे। प्रश्न का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखवाया गया है, ज़्यादा नहीं लिखवाया है, ज़्यादा क्लास में समझा दिया जाएगा तो समझ लें। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कार्य लोथल व चनूदड़ों में होता था। लोथल गुजरात में, मैंने बहुत बार बता दिया, जहाँ से गोदीबाड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह जिसे कहा गया है वहाँ का। और चनूदड़ो पाकिस्तान प्रांत के सिंध प्रांत में पड़ता है, जो मोहनजोदड़ो से करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके अलावा लोथल से कपास के भी साक्ष्य मिले हैं, जो प्राचीनतम है। यह मन के बनाने के प्रमुख स्थान थे। यानी पाकिस्तान में जो जगह है वो चनूदड़ो वहाँ, और लोथल में उच्च कोटि के मन के बनाए गए थे। और मन के बनाने में अनेक प्रकार के पत्थर व धातु का प्रयोग किया जाता था, धातु प्रयोग की जाती थी। तो अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था और धातु का भी प्रयोग होता था। कल के परसों मैंने शाम के टाइम में एक वीडियो डाली थी राखी गढ़ी की। उसमें एक कब्र का फ़ोटो डाला था मैंने, उसमें पीछे मनके रखे हुए थे। वही मनके थे जो इसी तरह के मनके बनाए गए थे। वो लोथल से ही इस प्रकार के मनके भी प्राप्त हुए हैं, जैसे वो राखी गढ़ी से देखे हैं तुमने। उस कब्र को का फ़ोटो दोबारा से देख लेना, क्योंकि उसमें दफनाते समय बहुत सारी वस्तुएं रख दिया करते थे ये लोग। तो अब आगे चलते हैं। इनमें लाल रंग का पत्थर कार्निलियन प्रमुख था। यानी सबसे ज़्यादा मनके जो बनाए जाते थे वो लाल रंग के पत्थर कार्निलियन के बनाए जाते थे। इसके अलावा मनके बनाने में स्फटिक, सेल खड़ी का जिक्र मैंने कहा था कल, बहुत बेहतरीन तरीके से कि नोट कर लेना। इसकी ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वह क्वार्ट्ज का प्रयोग होता था, क्वार्ट्ज प्रमुख थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने का प्रयोग किया जाता। कांसे के बारे में भी मैंने अलग से समझा दिया था कि ये सभ्यता कांस्य युगीन इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो इसके अलावा तांबा, कांसा व सोने का भी प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी में कार्य करना आसान था। सेलखड़ी हल्की मिट्टी की तरह है, आसानी से बन जाते थे उसके मन के। और मन के बनाने की प्रोसेस सेम वही थी जैसे हम ईंट पे आजकल भट्टों पे ईंट करते हैं नॉर्मली, कि पहले कच्ची मिट्टी की बनाई और फिर से आग में पका लिया, तपा लिया, तो वो लाल हो जाती है। इसी तरीके से कुम्हार जो हमारे यहाँ होते हैं, घड़े बनाते हैं मिट्टी के और फिर उसे आग में जला देते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो लाल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। लगभग उसी तरह की कुछ प्रोसेस थी। तो यहाँ तक हो गया। सेलखड़ी में कार्य करना आसान था। कभी कभी चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। देखो, प्राचीनतम जितने भी सीमेंट का आविष्कार तो बहुत लेट हुआ। प्राचीनतम जितनी भी क्या कहें कि किले वगैरह मिले हैं या जितने भी मकान मिले हैं, जो भी प्राचीनतम है ओल्डतम, उनमें चूने का इस्तेमाल किया गया है। कार्निलियन का रंग, लाल रंग प्राप्त करने के लिए, यानी कार्निलियन वही जिसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके जैसा ही लाल रंग प्राप्त करने के लिए, जो कार्निलियन का पत्थर है उसके जैसा ही लाल रंग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कच्चे माल व मनकों को आग में पकाया जाता था। पहले मनके बनाए, फिर उन्हें आग में पकाया। इससे उनमें मजबूती व चमक आ जाती थी। उन्हें विभिन्न आकारों में ढालकर उनकी घिसाई व पॉलिश की जाती थी। आकारों में ढाल लिया जाता था, इसके बाद उनमें छिद्र कर दिया जाता था। ये विभिन्न आकार के बनाए जाते थे। देखो, मनके ज़्यादातर गोल इतने नहीं मिले हैं, इतने लंबाई में मिले हैं, सुराही टाइप में। तो एक बहुत बड़ा मिला है काफ़ी साइज़ का, उसका फ़ोटोज़ होगा मेरे पास, वो म्यूज़ियम में रखा है, अजमेर म्यूज़ियम में। तो मैं डाल दूंगा, उसका भी देख लेना, तुम्हें भेज दिया जाएगा। मन के बहुत मिले हैं। इसके अलावा कच्चा माल, ये प्रश्न यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये एक अलग छोटा सा प्रश्न बनाया है कि 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में तुम्हारे पास आता ही नहीं है। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये हड़प्पावासी जो सोना है वो कोलार से प्राप्त करते थे। कोलार से और ईरान से। कोलार एक खान है इधर कर्नाटक में, वहाँ से, और ईरान से। तो सोना 2 जगह से प्राप्त करते थे। ब्रैकेट में मत लिखना, कोमा लगाना, इसमें गलत लिख दिया है ये। और तांबा खेतड़ी से प्राप्त करते थे, खेतड़ी के बारे में भी जिक्र किया था कल। शंख बालाकोट से प्राप्त करते थे, और शंख के साक्ष्य में कालीबंगा से भी मिले हैं।
और टीन अफ़गानिस्तान से प्राप्त करते थे। कार्निलियन भड़ूच या भड़ोच गुजरात से। सैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान से प्राप्त करते थे और उत्तरी गुजरात से, लगभग इलाका मिला हुआ है दोनों, वहीं से सैलखड़ी प्राप्त करते थे। और सैलखड़ी के सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं जो भी हैं। कपास स्थानीय थी, मैंने कहा कि लोथल से साक्ष्य मिले हैं तो वहीं से प्राप्त हो जाती थी, कपास का उत्पादन होता था उस समय। लकड़ी अफ़गानिस्तान मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। चांदी और गोमेद अफ़गानिस्तान मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। और ऊन कश्मीर से प्राप्त करते थे। और मेसोपोटामिया से अगर व्यापार की बात आती है तो व्यापार का सेम वही माध्यम है, थल मार्ग और जल मार्ग, दोनों से व्यापार होता था, मैंने बताया था। तो थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल आज इतना ही करेंगे, दूसरा वीडियोज़ कल आएगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेरी होगी तो बाद में ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल धन्यवाद।